हेलो फ्रेंड्स, तो फिर निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो क्या मोमेंटम मिल सकते हैं हमें। तो जैसे कि फिर निफ्टी अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिलती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद में 19,266 के लेवल को अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि 19,333 का एक 200 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। यहाँ से ऊपर जाएगा थोड़ा सा मोमेंटम और मिल सकता है जो 19,355 का है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेट के बाद में फिर से शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। तो अभी ये जोन जिस जोन पे आके रुका हुआ है तो एक कंसोलिडेटर वाला जोन है। टाइम स्पेंड करने के बाद में 12 बजे बाद में अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो हमें एक मोमेंटम ये देखने को मिलेगा। अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है हमें यहाँ पे 19,343 के आसपास, तो हम यहाँ पे हमें कोई शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलती है तो हम यहाँ से सेल करना पसंद करेंगे, क्योंकि जो एक यहाँ पे जो शार्प सेलिंग आई हुई है यही ये रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पे एक जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है तो ये डेली चार्ट में भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो एक हमें यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ से कोई भी मोमेंटम देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पे शूटिंग स्टार या कुछ डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलेगा तो हम यहाँ पे डाउन साइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हम अप साइड की कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद में। यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन या रेंज बनाकर यहाँ पे कोई भी रेंज बनेगी, जैसे यहाँ पे कोई रेंज बनाएगी इसे, और यहाँ पे रेंज बनाने के बाद में इस रेंज को डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा तो हमें बहुत शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि जिसका आज का क्लोजिंग फर्स्ट टारगेट रखेंगे। और यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होने लग जाता है और सस्टेन के बाद में हमें फिर ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है जो 19,176 का है। तो ये दोनों टारगेट यहाँ से भी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। कल फिर निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है यहाँ पे 200 के आसपास और यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करने लग जाता है और सस्टेन करने के बाद में हमें डाउन साइड की ओर जैसे 19,176 से लेकर 19,152 का एक नो ट्रेडिंग जोन है, तो इस नो ट्रेडिंग के जोन के बीच में है, यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करने लग जाता है और सस्टेन करने के बाद में डाउन साइड की ओर 19,152 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला जो कि पैनिक सेलिंग की तरह काम करेगा। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करके गए हैं इनके सबके कंटिन्यूस स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लग जाएंगे और एक एक्सपायर होने पर हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि हमें फर्स्ट टारगेट हमें 19,045 तक लेके आएगा और सेकंड टारगेट हमें 19,968 का टारगेट रखेंगे। तो ये दोनों टारगेट भी आसानी से यहाँ पे डाउन साइड की ओर मिल सकते हैं। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है जैसे 19,045 के आसपास तो हम कोई भी ट्रेड करने इमीडिएट कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे कोई रेंज बनाकर या कुछ हैमर कैंडल बनाकर अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट हमें 19,152 का रखेंगे। और फिर ये जोन है ना, ये पूरा एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में। तो हमने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा ले तो निफ्टी एक चैनल पैटर्न के अंदर कंटिन्यूस अपसाइड को मोमेंटम दिखा रहा है। जैसे आज फ्लैट ओपनिंग के बाद में कंटिन्यूस एक डाउन मोमेंटम दिखाया जो कि 19,944 का सपोर्ट लेकर यहाँ से एक बाउंस बैक मिला, जो कि इसमें आज रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया था। रिलायंस ने पूरा मोमेंटम जो भी मोमेंटम हुआ है वो कंटिन्यूस रिलायंस की वजह से और टीसीएस की वजह से, और पूरे बैंक निफ्टी ने जो कंपोनेंट थे एचडीएफसी आईसीआई बैंक को जो अपसाइड को मोमेंटम कर रहे थे तो उन कंटिन्यूस उन मोमेंटम को लीड किया मार्केट ने। अभी मार्केट के अंदर जो अपसाइड की मोमेंटम देखे जा रहे हैं वो एक एसआईपी की वजह से देखे जा रहे हैं, ना कि इसमें कोई बाइंग फोर्स आ रहा है। मुझे कोई अच्छा खासा ओआई डेटा देखने को भी नहीं मिल रहा है कि भाई उसकी वजह से मोमेंटम आ रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस अब रेंज बना रहा है। अब यहाँ पे कल फ्लैट ओपनिंग होनी फर्स्ट कंडीशन है। फ्लैट ओपनिंग के बाद में जैसे फ्लैट ओपनिंग हो जाएगी और यहाँ पे कंटिन्यूस सस्टेन होने लगेगा और सस्टेन होने के बाद में 19,177 के लेवल को अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो हमें फर्स्ट टारगेट हमें 19,255 का देखने को मिलेगा। और फर्स्ट टारगेट क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज आ रहा है और कंटिन्यूस हमें अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन डाउन साइड की ओर बनेगा तो हम डाउन साइड की ओर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। प्राइस एक्शन बनेगा तो ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है, क्योंकि यहाँ से डाउन से इतना बड़ा मोमेंटम हो जाएगा 200 पॉइंट का, तो हमें 200-250 पॉइंट के तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भी प्रेफर करेंगे। और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, 200 मूविंग एवरेज होता है जो। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास में आते ही हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना कोशिश करेंगे, हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है जैसे 19,255 के आसपास, तो हम यहाँ पे कोई भी इमीडिएट कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलता है जैसे शूटिंग स्टार कैंडल हो गई या बेरी सिंगल फिंग कैंडल हो गई या कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे।
अदरवाइज यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन देखने को मिल जाता है, जैसे हमें 1974 के लेवल के आसपास और इसके नीचे ही मिल जाता है देखने को, तो यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होकर अगर डाउन साइड की और इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा तो हमें एक फास्ट वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो क्योंकि ये जो बाइंग करके गए होप में इनके बाइंग के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लग जाएंगे और कंटिन्यूस हमें एक डाउनफॉल पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि 1944 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे फिर, और सेकंड टारगेट हमारा तो फिर 18,840 के आसपास का रखेंगे। तो ही दोनों टारगेट के लिए रखेंगे। अगर इसके डाउन साइड की और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ पे कंटिन्यूस सस्टेन होने लग जाता है, तो फिर अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है, हमें कोई हैमर कैंडल देखने को मिल जाती है, तो हम अपसाइड की ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और आज का क्लोजिंग हमारा फर्स्ट टारगेट रखेंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है, तो 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं बैंक निफ्टी अगर 43,121 से लेकर 43,000 की यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ पे कंटिन्यू सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद में अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो 43,121 के लेवल को, तो हमें एक क्विक और फास्ट वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा कि 43,050 तक लेके जाएगा। लेकिन एक 200 मूविंग एवरेज है, तो एक हमें यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे और यहाँ से है ना एक डाउनफॉल देखने को मिला था और यहाँ से एक पैनिक सेलिंग भी देखने को मिली थी। तो अब यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या कुछ डाउन साइड का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे डाउन साइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का क्लोजिंग फर्स्ट टारगेट रखेंगे और सेकंड टारगेट हमारा 43,000 का रखेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल तो इसको 42,900 तक लेके जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे कंटिन्यू सस्टेन हुआ है। तो अब अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाता है जैसे कि 43,000 के नीचे, जैसे 43,900 के आसपास, तो यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद में डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा तो हम डाउन साइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे फिर भी फर्स्ट टारगेट हमें 42,820 का देखने को मिलेगा और अगर इसको यहाँ पे सस्टेन होने के बाद में इसको ब्रेक करेगा तो हमें क्विक और फास्ट वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा, 42,688 तक लेके जाएगा, फिर ये एक सपोर्ट का काम करेगा, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, फिर हमें छोटा सा टारगेट और देखने को मिल सकता है जो कि 42,597 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि जो ये बड़ी कैंडल बनी हुई है ना, तो यहाँ पे क्विक और यहाँ पे फिर से बाय एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। तो आज जैसे बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाता है जैसे 42,700 के आसपास, तो फिर हम यहाँ पे कोई भी मेजर ट्रेड करने की कोशिश होंगे, क्योंकि ये जो बाइंग करके गए इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे और ये कंटिन्यूस डाउनफॉल भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कल गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग पर हमें मेजर कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अप साइड की ओर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और डाउन साइड की ओर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में हमें कुछ कंडीशन कैंडल स्टिक बनती है, जैसे सपोर्ट के पास में हैमर कैंडल बनती है या कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बनता है या तो फिर डब्ल्यू पैटर्न बनता है या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तो हम डाउन साइड से अप साइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ये अपसाइड बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, तो हम बड़े गैप अप ओपनिंग के में बाद में कुछ शूटिंग स्टार कैंडल या डाउन साइड का बेरी सिंगल्फिंग कैंडल या फिर हमें इवनिंग स्टार पैटर्न या कुछ भी कैंडल स्टिक या कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम डाउन साइड को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिर वहां से हम अप साइड की क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे। जैसे हम 10 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो हम एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।